जय माता दी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैं सुबह सुबह अपने काम पे लग गई हूँ किचन में। और क्योंकि आज बच्चों का स्कूल भी है और मेरी सासू माँ जाने वाली हैं गांव, तो उनके लिए लंच भी बनाना है, वो भी जल्दी ही निकलेंगी। तो मुझे दोनों काम जल्दी जल्दी करने थे, उनका लंच भी और बच्चों को भी रेडी करना था। तो इसलिए बहुत जल्दी मची थी और बहन भी जल्दी आ जाती है, तो इस चक्कर में सोच रही थी जल्दी जल्दी बस हो जाए। तो मैं पहले बच्चों का लंच बना रही थी। तो गाइज़, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। और गाइज़, मैंने बच्चों को रेडी करके उनको भेज चुकी थी और मैं थोड़ा सा इधर उधर की थोड़ी सी सफाई कर रही थी और बस अब बच गया है मम्मी का लंच बनाना। और मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चों को भेज देते हैं, फिर मम्मी का लंच बना देंगे। और मैं अब मम्मी के लंच की तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी। और अभी मैं नहाई भी नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले ये काम हो जाए, फिर उसका नहा धो के पूजा भी करनी है मुझे। तो मेरे को यही चीज़ का वो था कि मुझे मम्मी के जाने के बाद तो फिर जैसे कहीं कोई अगर ज़्यादा लंबे सफ़र पर जाता है तो हमारे इधर झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाया जाता है, उससे पहले सारे काम कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरे को जल्दी थी कि जल्दी जल्दी बस करना है। तो मैंने मम्मी के लिए आलू की भुजिया की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे अभी बाकी थे, पराठे बनाना बाकी था मेरा। तो मैं इधर आम का सब्ज़ी भी बनाई थी, कच्चे आम की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है, तो मम्मी को बहुत पसंद है, तो मैंने वो भी बनाने के लिए रख दिया था। तो ये भी होते रहेगा और बाकी अपना काम कैसे भी करते रहेंगे। और मेरी आज ईशू की भी तबीयत सही नहीं थी, मैं दिमाग में नहीं चल रहा था और अचानक से गाइस फ़ोन आया, तो मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि उसकी मैडम मुझे बुलाई। ईशू की ज़्यादा हो गई थी तबीयत ख़राब, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी भागना पड़ा। और उधर मम्मी भी रेडी हो गई थी जाने के लिए, उनके भी ट्रेन का टाइम हो रहा था। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं इधर स्कूल में आई हूँ, उधर मम्मी रेडी हैं, बस जल्दी से जल्दी ईशू को लेके मुझे घर जाना है। मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, स्कूल के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ और मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि गाड़ी से तो मैं आ गई थी और उधर फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, लेट हो रहा था। तो इसलिए मैं ईशू को ली और निकल पड़ी हूँ, क्योंकि छुट्टी करने से पहले बहुत सारे जगह साइन करना पड़ता है, ऐसे तो जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है। तो इसलिए फिर मैं ईशू को लेके घर पे आ गई और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही थी। इधर मम्मी रेडी हो गई, घर पे आने के बाद मम्मी रेडी हो गई थी और दादी और पोती का प्यार चल रहा है, दोनों इमोशनल हो गए थे, मैं भी इमोशनल हो गई थी गाइस। लेकिन कहते हैं ना कि जताना ज़रूरी नहीं होता है, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा दबा रही थी। कोई भी रोता है तो देख के रोना आ ही जाता है, और ईशू की भी तबीयत सही नहीं थी और मम्मी को देख के इमोशनल हो गई थी। फिर निकल चुके मौसी के घर, बगल में ही मम्मी की बहन का घर है जो हमारी मौसी लगेंगी। तो ये मौसी भी रेडी हो चुकी थी। सामान वगैरह देख सकते हो कि कहीं भी जाओ तो भर भर के लेके जाते हैं, और गली से तो पैदल ही जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि गली के उधर गाड़ी है तो उसमें बैठ के ये लोग सामान लेके जाएंगे, ऐसे तो सामान जा नहीं पाएगा। तो ये लोग रेडी हो गए हैं, बाहर निकल चुके हैं और बस अब इन लोग को हम टाटा बाय बाय करके बस आशीर्वाद ले चुके थे हम लोग पहले ही। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये लोग भी उधर जा रहे हैं, दोनों रास्ते अलग अलग हो गए। तो टाटा बाय बाय करके हम निकल रहे हैं। फिर गाइस, ईशू की तबीयत तो ख़राब थी, फिर जाना ही पड़ा क्योंकि बुखार उसका बढ़ते जा रहा था। अचानक से रात में कहीं कुछ ज़्यादा हो जाए, और घर में गाइस कोई नहीं है, सिर्फ हम ही तीनों लोग हैं, मम्मी भी चली गई, इनके पापा भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले इनकी दवाई करवा देते हैं, बाकी ब्लॉग